इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मा ईआरपी सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री कैसे करनी है। परचेज का मतलब है जो सामान हम आगे सेल करने के लिए खरीदते हैं मार्केट से, अपने सप्लायर से खरीदते हैं, उसको बोलते हैं परचेज की एंट्री। तो परचेज का बिल कैसे इसमें इनपुट करना है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। परचेज का बिल डालने के लिए यहाँ राइट साइड मेन्यू में परचेज की ऑप्शन दी हुई है और एंट्रीज मेन्यू में भी परचेज की ऑप्शन है। इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। तो डेट टू डेट जितने भी परचेज के बिल्स हमने एंटर किए हुए हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए सभी परचेज बिल्स की लिस्ट आपके सामने है। परचेज करने से आपका स्टॉक प्लस हो जाता है और उसके बाद जब आप सेल करते हैं तो आपका स्टॉक माइनस हो जाता है। लीजिए हम एक परचेज का बिल डालते हैं। परचेज का बिल डालने के लिए हम न्यू पर क्लिक करते हैं और ये आपके सामने परचेज की विंडो आ गई। सबसे पहले आप कौन सी डेट को परचेज की एंट्री कर रहे हैं वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आ गया पेमेंट टर्म्स। टर्म्स का मतलब है कि ये जो परचेज का बिल है ये कैश का बिल है या क्रेडिट का बिल। अगर आपने सप्लायर को कैश पेमेंट की और सामान ले लिया तो फिर हम यहाँ लेंगे कैश। अगर सामान उधार लिया है तो यहाँ पर लेंगे क्रेडिट बिल। तो लीजिए हम यहाँ से एक क्रेडिट बिल ले लेते हैं। आगे हम चूज करेंगे अपने सप्लायर का नाम, मीन्स कौन सी पार्टी है जिससे ये आइटम्स हमने परचेज की हैं। तो लीजिए हम यहाँ से सप्लायर का नाम उठा लेते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर हमने कोई नया सप्लायर क्रिएट करना है तो F3 प्रेस करेंगे और नया सप्लायर बना लेंगे। फिलहाल मैं एक पुराना सप्लायर चूज कर लेती हूँ, मेडिक्योर फार्मा। देखिए जैसे ही मैंने सप्लायर का नाम चूज किया उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। एक स्नैपशॉट आ गया, ये देखिए उसका लेजर बैलेंस कितना है, क्रेडिट लिमिट कितनी है, टोटल परचेज हमने इस पार्टी से कितने की हुई है, बिल नंबर, डीएल नंबर, वैट नंबर, सीएसटी नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने कितने की परचेज की थी, कौन सी डेट को की थी, और डेज भी शो कर रहा है कि कितने दिन हो गए हमें लास्ट परचेज किए हुए। और यहाँ राइट साइड पे आपको सारे बिल्स दिखाएगा जो जो बिल्स ड्यू हैं, जिनकी पेमेंट ड्यू है, ठीक है। तो लीजिए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है परचेज टाइप। परचेज टाइप का मतलब है कि जो इनवॉइस हमें पार्टी से मिला वो वैट इनवॉइस है, रिटेल इनवॉइस या सीएसटी। वैट इनवॉइस का मतलब है अगर हमारे पास भी वैट नंबर है और पार्टी के पास भी वैट नंबर है तो हम लेंगे वैट इनवॉइस, अगर विद इन स्टेट है तो। अगर विद इन स्टेट है और हमारे पास वैट नंबर नहीं है तो हम रिटेल परचेज चूज करेंगे। अगर पार्टी आउट ऑफ स्टेट है तो हम लेंगे सीएसटी परचेज। तो यहाँ से हम ले लेते हैं वैट परचेज। आगे आ गया वाउचर नंबर और बिल नंबर। वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, बिल नंबर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो बिल नंबर हमें पार्टी की तरफ से मिला तो ये लीजिए मैंने इसका बिल नंबर डाल दिया। पार्टी ने जो हमें सेल का बिल दिया था उसको जब हम एंटर करेंगे अपने परचेज बिल में तो वो वाला बिल नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके साथ ही ड्यू डेट भी अपने आप आ जाएगी। ये वो ड्यू डेट है जो हमने फार्मा मेडिक्योर का नाम क्रिएट करते हुए स्पेसिफाई किया था कि पार्टी ने हमें कितने क्रेडिट डेज दिए हैं परचेज में। जो हमने 5 दिन स्पेसिफाई किए थे तो ड्यू डेट अपने आप बन गई। इसके बाद पूछता है बिल डेट। मोस्टली परचेज डेट और बिल डेट सेम होती है, बट अगर हमने बाहर से सामान मंगवाया और पार्टी ने हमें सामान भेजा 18 नवंबर को और हमारे पास पहुंचा 20 नवंबर को, तो ऊपर जो हम डेट डालेंगे वो डालेंगे जिस डेट को हमें सामान मिला और बिल डेट में डालेंगे जिस डेट पर
पार्टी ने सामान भेजा या जो डेट बिल पर स्पेसिफाई की हुई है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 18 नवंबर 2015। इसके बाद आ गई लिस्ट ऑफ आइटम्स, मीन्स कौन कौन सी आइटम्स हमने पार्टी से परचेज की। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 आइटम सेलेक्ट करेंगे। जो भी आइटम हमने परचेज की है, जो भी हमारे बिल में है, उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेटी फीट एंड हैंड्स, वो कौन से बैच में हमारे पास आई है, वो बैच सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम सेलेक्ट करते ही आपके सामने उसकी डिटेल्स आ गई कि ये आइटम हमने लास्ट टाइम इस पार्टी से कब परचेज की थी, कौन से बैच की थी, कितनी क्वांटिटी परचेज की थी, क्या रेट और डिस्काउंट था, वो सब आपके सामने आ जाएगा। और इस पार्टी के अलावा ये आइटम हमने कौन कौन सी पार्टी से अलग से परचेज की थी, उन सब की डिटेल्स भी यहाँ आपके सामने आ जाएगी। जैसे क्योर मेडिकोज, क्योर मेडिकोज से हमने आइटम परचेज की थी और उस कंपनी ने हमें ये स्कीम दी थी कि 5 आइटम के साथ एक फ्री, 525 रुपये उसका रेट था और 0% डिस्काउंट। शील्ड मेडिकोज ने हमें स्कीम दी थी 10 के साथ एक फ्री, 525 था रेट और 2% डिस्काउंट। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी पार्टी रेट कम लगा रही है, कौन ज़्यादा लगा रही है, तो हम ऑन द स्पॉट उसके साथ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सी आइटम्स होती हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं एक फार्मा शॉप में, तो सबका रेट याद रखना, स्कीम याद रखना एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर आपको उन सब एंगल से हेल्प करेगा। जहाँ पर भी आपकी लीकेज होती है, जहाँ पर भी लॉस होता है, उन सब एंगल्स को आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो इन चीज़ों से डेफिनेटली आपके बिजनेस में बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए हम आगे चूज करते हैं बैच। यहाँ पर हम एक बैच चूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम बैच पर मूव करते हैं, उस बैच से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ऊपर आ जाती है कि इसका पीटीएस क्या है। पीटीएस मतलब प्राइस टू स्टॉकिस्ट, पीटीआर क्या है, प्राइस टू रिटेलर, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका कॉस्ट कितना है, टोटल एमआरपी कितना है, इस बिल का टोटल एमआरपी, इस बैच में जो आइटम्स हैं कौन सी कंपनी की हैं, कितना वैट परसेंट लगा, इस आइटम का कितना स्टॉक हमारे पास है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हमारे सामने यहाँ आ जाएगी जैसे ही हम बैच पे मूव करेंगे। तो बैच को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बैच के बाद हम डालेंगे क्वांटिटी, कितनी आइटम्स हमने इस पार्टी से परचेज की। लीजिए हम डाल देते हैं 50 पीस। अगर कोई फ्री आइटम हमें मिली तो यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे 50 के साथ 5 फ्री हो गया, 50 रुपये इसका रेट है। अगर हम रेट कुछ कम ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ही हम जो रेट हमारे बिल में लग के आया था वो ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 40 रुपये, और उसकी रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके बेसिक अमाउंट बन गई 2000 रुपये। अगर कुछ डिस्काउंट मिला साथ में, जैसे 4% डिस्काउंट, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने डिस्काउंट की एंट्री की, रेट की एंट्री की, तो ऊपर अवर कॉस्ट ऑटोमेटिकली बनती जाती है कि ये आइटम हमें नेट कितने की कॉस्ट कर रही है। और डिस्काउंट और टैक्स लगने के बाद टोटल अमाउंट बन गई हमारी 2016 रुपये। ये अमाउंट 55 आइटम्स की बनी, तो नेट आपको कॉस्ट की ये 34 रुपये की और 91 पैसे। तो ऐसे करके हम नेक्स्ट आइटम की एंट्री कर लेंगे। ये हमने ली नेक्स्ट आइटम और फिर उसका बैच आ गया। अगर परचेज में हमारे पास कोई नया बैच आ गया, जैसे यहाँ पर अभी 101 बैच नंबर है, अभी कंपनी ने कोई नया बैच निकाल दिया, तो यहाँ पर ही हम नया बैच क्रिएट करने के लिए प्रेस करेंगे F3। ये हमारे सामने क्रिएट न्यू बैच की विंडो आ गई। यहाँ पर हम सारी डिटेल्स डाल देंगे। पहले डालेंगे बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट,
एक्सपायरी डेट, प्राइस टू स्टॉकिस्ट, प्राइस टू रिटेलर, एमआरपी, कॉस्ट प्राइस, बारकोड। मेडिकल लाइन में ऐसे ही बहुत कम आइटम्स होती हैं जिस पे बारकोड लग के आता है। अगर बारकोड लगा हुआ है तो आप यहाँ पर मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं या बारकोड गन के थ्रू भी स्कैन करके एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक बारकोड डाल देते हैं। आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। आगे आता है रैक नंबर। रैक नंबर से हम उसका रैक चूज कर लेंगे कि कौन से रैक में हमने उसको प्लेस किया है। इसका एक बेनिफिट है कि रैक नंबर से आइटम को लोकेट कर पाना इजी हो जाता है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, उसको एक आइटम चाहिए, तो आप अपने डिलीवरी बॉय को बता सकते हैं कि वो आइटम कौन से रैक में पड़ी है। तो यहाँ से हम रैक नंबर ले लेंगे। अगर रैक नंबर नहीं लेना चाहते तो ऑप्शंस में इसको हाइड भी कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू करते ही ये देखिए नया बैच उठा लेते हैं। कितनी आइटम्स हमने परचेज की यहाँ पर उसकी क्वांटिटी डाल देते हैं। अगर कुछ आइटम फ्री आई, 100 के साथ 10 फ्री, तो यहाँ पर हम फ्री आइटम स्पेसिफाई कर देंगे। प्राइस है इसका 60 रुपये। अगर कुछ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल देंगे। एंटर करके लीजिए, आइटम की हमने एंट्री कर दी। ऐसे ही नेक्स्ट आइटम की एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट आइटम हमने चूज किया, उसका बैच सेलेक्ट किया। मेडिकल लाइन में हमारे पास कंपनी की तरफ से स्कीम आ जाती है। स्कीम है, कंपनी ने कहा कि आपको 10 आइटम्स के साथ 2 फ्री आइटम्स मिलेंगे। तो अभी हमने परचेज किए सपोज 50 पीस। यहाँ पर अब 50 पीस के साथ फ्री क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं। हमने यहाँ एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन दी है। क्वांटिटी में डाला 50 और स्पेस बार प्रेस करेंगे और आपके सामने कैलकुलेट स्कीम वाली विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप डाल देंगे कंपनी की स्कीम क्या है। कंपनी ने स्कीम दी है 10 के साथ 2 फ्री। अगर 10 के साथ 2 फ्री हैं तो 50 के साथ कितनी फ्री होंगी, ये देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। फ्री बन गए आपके 10 पीस। तो इस तरह बिना कैलकुलेटर उठाए सीधे ही आप स्पेस बार प्रेस करके फ्री क्वांटिटी ला सकते हैं। लीजिए ये आइटम हमने एंटर की, एक और आइटम एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट आइटम चूज करते हैं। इस आइटम की क्वांटिटी हमने परचेज की 20 पीस। कभी कभी क्या होता है, कंपनी की तरफ से स्कीम है 10 के साथ 2 फ्री, बट हमने फ्री वाली आइटम्स नहीं लेनी। हमने पार्टी को बोला कि हमें 20 पीस ही चाहिए, उसका जो भी रेट है वो कम कर दो। तो रेट कम करने के लिए कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ही आपकी जो डील हुई है पार्टी के साथ वो डाल सकते हैं। डील कैलकुलेट करने के लिए प्राइस में स्पेस बार प्रेस करेंगे और कैलकुलेट डील की विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर डील डालेंगे, जैसे कंपनी की तरफ से 10 के साथ 2 फ्री है। रेट है इसका 240 रुपये। अगर 10 के साथ 2 फ्री है और हमने स्कीम नहीं लेनी, रेट है 240 रुपये, तो स्कीम काट के आपका रेट बना 200 रुपये। तो आपके सामने रेट ऑटोमेटिकली आ गया। इसके बाद 200 रुपये के हिसाब से अमाउंट बनी 4000 रुपये। डिस्काउंट और टैक्स लगा के ये टोटल अमाउंट बन गई 4008 रुपये 96 पैसे। इस तरह आप अपने सारे बिल्स यहाँ इनपुट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि जैसे ही आपने बिल की एंट्री की, उसका नीचे टोटल लगता जाता है। देखिए आपकी आइटम्स का टोटल हो गया 28,359 रुपये। अगर इसी को आप एमआरपी के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो टोटल एमआरपी वैल्यू बनती है 64,450 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको हर एंगल से दिखाता है टोटल वैट आपने इस बिल में कितना लगाया,
कितनी बेसिक अमाउंट बनी, कितना डिस्काउंट बनता है, कितनी क्वांटिटी, सब कुछ ऑन द स्पॉट ही पता चलता है। अब आगे चलते हैं। परचेज में कुछ बिल्स में अदर चार्जेस लग के आते हैं। अदर चार्जेस जैसे बिल के साथ फ्रेट चार्जेस लग गए या इंश्योरेंस चार्जेस लग गए, लेबर लग गई, तो उसकी एंट्री भी आप बिल में यहाँ पर कर सकते हैं। चार्जेस की एंट्री करने के लिए यहाँ पर सेकंड बटन पे क्लिक करेंगे और चार्जेस वाली विंडो ओपन हो जाएगी। माउस क्लिक से भी कर सकते हैं या आइटम्स में जाकर आइटम्स पे 3 बार स्पेस बार प्रेस करेंगे तो चार्जेस की स्क्रीन आ गई। जो जो चार्जेस आप बिल में लगाना चाहते हैं उसको चूज कर लेंगे। बिल में हमारे पास फ्रेट चार्जेस लग के आए हैं 1500 रुपये। लेबर चार्जेस हैं 150 रुपये, या कोई और चार्जेस है वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। नया चार्जेस हेड बनाने के लिए आप F3 प्रेस करेंगे तो नया चार्जेस हेड बना सकते हैं। ठीक है, आगे अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस डालना चाहते हैं, ये देखिए नीचे, तो कुछ ऑप्शनल फील्ड्स हैं वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट की कंपनी का नाम डाला यहाँ पर, डिलीवरी एट, GRR नंबर डाल दिया। तो ये फील्ड्स ऑप्शनल हैं, आप डाल भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सेव कर देते हैं। हम ये देखिए परचेज की एंट्री सेव हो गई। परचेज एंट्री सेव होते ही आज की आपको टोटल फिगर बताएगा कि आज के कितने परचेज के बिल्स आपने डाले हैं। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ बिल्स 1, एक बिल डाला है। टोटल इसकी कितनी वैल्यू है, लास्ट बिल आपने कौन सा डाला और उसकी वैल्यू कितनी है, कौन सी पार्टी का बिल है। ठीक है, ये सारी की सारी समरी ऑन द स्क्रीन ही आपको देता है। तो ऐसे करके आप परचेज बिल्स की एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। परचेज का बिल एंटर करने के लिए आपको कंप्यूटर की या अकाउंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने परचेज का बिल एंटर किया तो परचेज बिल्स वाली विंडो में चलते हैं। अभी परचेज बिल्स वाली विंडो में सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती है। कौन से डेट को आपने एंटर किया, कितना बिल नंबर है, कौन सी पार्टी का है, क्या उसके रिमार्क्स हैं, कैश का बिल है या क्रेडिट का बिल है। तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स आ जाती है। बिल को सिलेक्ट करते ही आपके सामने बिल के अगेंस्ट जो भी आइटम्स हमने परचेज की थी उसकी सारी डिटेल्स यहाँ नीचे आ जाती है। उसकी लेजर में कैसे पोस्टिंग हुई है, उसकी टैक्स डिटेल्स, 4% टैक्स के आइटम्स का अमाउंट कितना बना, 5% टैक्स लगाकर कितना अमाउंट बना, ये सारी टैक्सेशन डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो अब आपने देखा परचेज की एंट्री हमने कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परचेज का बिल एक्सेल से कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है। धन्यवाद।